निवेदन करूंगा आवासीय विद्यालय से एक मैडम और भी है, नाम से तो मैं मोनिका। अच्छा, आइए 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 मोनिका जी आइए। करण के पिताजी, पिताजी है, बाबा जी है, बाबा जी। हाँ, आप भी आइए, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अनूप सिंह। अनूप सिंह जी, आइए प्लीज आइए। नरेंद्र जी, और एक बेटी बैठी हुई है पीछे, वो क्या नाम है इसका? ललिता। सर ये थैले सिलती है। अच्छा, अरे वाह। और ये कपड़े भी नहीं करती है, अपने मोहल्ले में से इकट्ठे करती है और वही। अरे वाह वाह, अच्छा 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 अच्छा। आप लोगों को जो थैले मिलेंगे वो इन्हीं की देन है, यही सिलती हैं वो, ठीक है। और ये जितने भी, बल्कि मैं तो यहाँ ये कहूँगा आप लोगों से कि आपके यहाँ जितने भी पुराने कपड़े हैं इनके घर पहुँचा दो, और इन्हीं से ये थैले बनाती हैं, और ये थैले आपको दिए जाते हैं। काफी सारी चीजें हैं जैसे मैट वगैरह। तो अब अगला देवेंद्र जी आप आए और एक एक विद्यालय से निवेदन करें, वो अपना संस्मरण, अपनी सलाह। आप लोगों से मेरा एक निवेदन है विशेष तौर से, यहाँ आने के बाद आप हमारी कमियां और हमें सलाह दें, बड़ाई मत करना, ये थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती हमें। तो आप लोगों से सलाह निवेदन है कि यहाँ आके आपसे सुझाव हम ले रहे हैं, आप लोगों सबको मौका देंगे 2-2 3 दिन, तो आप लोग अपने सुझाव दीजिए कि हम इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, और इनके लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये संस्कृति कहती है। पर्यावरण प्रहरी का आपको तमगा दिया जा रहा है, और ये पृथ्वी, ये सृष्टि, यही से जीवन है, इसी से जीवन चलना है। खाना कमाना तो चलता रहेगा, चलना चाहिए, चलेगा भी। एहसास दिलाता रहेगा कि हमें, हमारी क्या जिम्मेदारी है। सभी को यथायोग्य नमस्ते। ऐसे टाइम पे प्रेशर दिया है राणा जी ने, सभी लोग मनवांछित काम कर रहे हैं, बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे पर्यावरण प्रहरी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा 30 मिनट आपकी रिकवर कराऊँ। इसलिए जो सबसे जो फास्टर हैं अपने टुंडू जी, तो वो जैसा कि पहले बोल दिया गया है कि अगर आप सुझाव देंगे तो ऊर्जा भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा, और हमें कुछ मिल जाएगा। आप तो हमें बहुत कुछ दे रहे हो, प्रकृति को बहुत कुछ दे रहे हो। आप विशेषता हमारे लिए सुझाव देंगे ना, तो कंक्लूड करके एक्सट्रैक्ट दें, ताकि हमें भी समझ में आएगा आप क्या कहना चाह रहे हैं, और 1 मिनट में अपनी जो बात है पूरी करके। टुंडू जी आप तो फास्टर हैं, आप और जल्दी कर देंगे। बच्चों को वो बताएंगे जो, हाँ वो 16 चीज़ें, फिर तो 2 मिनट पूरी। 16 चीज़ें 16 चीजें को सादर नमस्ते। बाकी बच्चों के लिए करूँगा, 5 पॉइंट है, केवल 5 पॉइंट मेरे पास। अभी थोड़ा सा ऐसा है कि अभी फ़ोन आ गया था भाई का, कंडीशन कुछ घर की ऐसी है, छुट्टी में 10 काम निकले, उसके लिए भी फिर आज से अक्सर मांग रहा था, लेकिन फिर भी काम न चलो। 5 पॉइंट बताओ बच्चों को, केवल 5 पॉइंट। सबसे पहला शिक्षा, जिसके पास शिक्षा है, क्योंकि बेटे भविष्य में शिक्षा ही काम आएगी, शिक्षा का कभी पर्यावरण नहीं होता। शिक्षा है तो सब कुछ है, अन्यथा पशु है। दूसरा संस्कार, शिक्षा है संस्कार नहीं है तो शिक्षा व्यर्थ है बिल्कुल। शिक्षा बगैर संस्कार के अधूरी है। इन दोनों का बिल्कुल, शिक्षा उसकी पूरक है और संस्कार शिक्षा की पूरक है। तीसरी है एकता, जहाँ एकता है वहीं उन्नति है, चाहे कोई संस्था है, परिवार है, समाज है, या कोई परिवार है, कोई भी है, जहाँ एकता नहीं है वहाँ उन्नति नहीं है। चौथा है व्यक्तित्व। माँ बाप के नाम पर या किसी दूसरे के नाम पर कितने दिन खा सकते हैं, कुछ नहीं। जब तक हमारा स्वयं का व्यक्तित्व नहीं होगा, जब तक हमारा बस स्वयं हम अपने तैयार नहीं करेंगे, तब तक कोई महत्व नहीं है उस शरीर का, कोई महत्व नहीं है उस जीवन का। तो व्यक्तित्व जब तक तुम्हारा नहीं स्वयं का होगा, तब तक कोई फायदा नहीं है उसका।
तो हमें स्वयं का व्यक्तित्व बनाना है, संस्कार लेना है, शिक्षा लेनी है, एकता लेनी है। उस 5वां पॉइंट देखते हैं संगत। संगत एक ऐसी चीज़ है जो हमारी अच्छे से बुरे को बढ़ा दे और बुरे से अच्छा बढ़ा दे इंसान। तो साथ साथ हमें शिक्षा भी देखनी है। तो मैं समझता हूँ ये 5 ही पॉइंट, शिक्षा, संस्था, एकता, संगत और व्यक्तित्व, इन बच्चों को जो 500 का अगर ग्रहण करेंगे, इन पर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ जीवन सफल है, अन्यथा व्यर्थ है। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। 16 चीज कुछ समझ में आ जाए। 16 चीज खाने वाली, घोट के पीने वाली। बेटे सबसे पहले आहार है। देखो जैसा हम आहार लेंगे, जैसा भी हम आहार लेंगे, जो कहते हैं ना बड़े बड़े, जैसा खाए अन्न ऐसा हो जाए मन। आहार हमारा जैसा होगा शरीर में, ऐसा ही बिल्कुल शरीर हमारा चलेगा। खाली खाने से काम नहीं चलेगा वो। भाई जैसे राणा जी ने कहा भाई 16 चीज गिनवाऊँ, 16 तो प्रकृति की है सारी, कोई बाहर से नहीं है। आप बादाम लेंगे, उसके अंदर तुलसी लेंगे, नीम के पत्ते है, अपनी सौंफ है, इलायची है, काली मिर्च है और भूरी मिर्च है। हमारे जो घर में कोई बाहर से नहीं आ रही हो बिल्कुल भी। एलोवेरा है और अपने हाँ सौंफ है उसमें। मतलब ये लिखने कोई क्रमबद्ध नहीं है उनका, लेकिन 16 चीज़ है भी। अगर उनको खाते रहेंगे ना, मेरे हिसाब से कोई भी शरीर में विकार नहीं आएगा, कोई भी विकार। लेकिन उनके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या है? जब तक हम सुबह उठ कर योग नहीं करेंगे, कोई व्यायाम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तो ये भी मेरे हिसाब से विकार पैदा करेंगे आपके शरीर में। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम तब होगा जब समय पर सोएंगे, समय पर उठेंगे। अगर हमारी दिनचर्या ठीक है, समय पर सो रहे, समय पर उठ रहे और व्यायाम कर रहे, सही समय पर स्नान कर रहे, सही समय पर शिक्षा संस्था में जा रहे हैं, तो मेरे समझ से सब सफल होएगा फिर आपका। बाकी वे 16 है, वे लिखने के अलग लिख देंगे। मैं इतना क्रमबद्ध नहीं कर सकता उनको एकदम, थोड़ा सा उसके लिए तो माफ़ी चाहूँगा भी भाई। चलो लिखाने के लिए सब नहीं दिया। बाकी राजा जी मैं आपको तो भी लिखे नहीं, मेरे मेरा तो उंगली पे आते हैं। हाँ नहीं, मेरे उंगली पर ध्यान नहीं है फिलहाल वैसे। तो मैं आप सभी को अपनी तरफ से नमन और बच्चों को प्यार। ठीक है, 5R की बात करते हैं। 5R तो अपने पढ़े होंगे ना, रिड्यूस, रिफ्यूज, रिसाइकल, रिकंस्ट्रक्ट, रिफॉर्म, है ना। इस तरीके से भाई साहब ने 5S के बारे में बताया। शिक्षा, संस्कार, संगठन, शुद्ध आहार, और कौन सा बोला था, याद है आपके? योगेश जी आगे आ जाओ जी, सदाचार, ठीक है ना। उसके बाद शुद्ध आहार भी बोला उन्होंने। तो 5S अपने लिए और 5R प्रकृति के लिए। तो आप इस तरीके से आगे जुड़े रहेंगे। अब मैं सुझाव देने के लिए बुलाना चाहूँगा इंडियन बाल अकादमी जूनियर हाई स्कूल बड़ौद से। सबसे चाहिए आपको, इससे इंडियन बाल अकादमी से है, शर्मा जी थे ना। अगला है आदर्श बाल शिक्षा सदन बड़ौद बागपत से। एस्ट्रो के डायरेक्टर संजय राणा जी, सर के साथ उनकी मिसेज जो उसकी बराबर में हेल्प कर रही है, और बाकी हमारे सभी मंचासीन मुख्य अतिथि, सभी स्कूल से आए हुए प्रधानाचार्य और अध्यापकगण और प्यारे बच्चे। पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में सबसे ज़रूरी है, और पर्यावरण में बहुत सी चीज़ आती है। जल, वायु, पेड़ पौधे, सभी चीज़ें पर्यावरण में आती हैं। पर्यावरण बिना जीवन ही संभव नहीं है। कितना भी कुछ करो, लेकिन जीवन में जीना है तो पर्यावरण जरूरी है। ये जो है इन्हें एक वो देते हैं हम संजय जी को सलाह कि इसके साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिता भी रखी जाए। वो हमारा चरण है। हाँ, ड्राइंग के साथ साथ जो बच्चों को उसमें नॉलेज भी हो, वाद विवाद प्रतियोगिता उनको कराते रहो समय समय पर। और हाँ, बच्चे उसमें तो समझेंगे भी। अब तो उन्हें ड्राइंग का ही पता, बाद में उन्हें पर्यावरण के बारे में पूरी जानकारी होगी। उन्हें बुलाओ मंच पे और उन्हें जो है इस बारे में पूरी नॉलेज हो। अच्छा, 2-3 चीज़ ऐसी ज़रूरी है। विद्या है, विद्या के बारे में देखो कि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनवा बनोति, धनात् धर्मे ततस्।
विद्या ही नम्रता देती है, नम्रता से श्रेष्ठता आती है, श्रेष्ठता से धन आता है, धन से धर्म और उससे सुख होता है। विद्या जिसके पास नहीं है वो तो कुछ भी नहीं है फिर। और उसके साथ साथ संस्कार भी जरूरी है। विद्या एक ऐसी चीज़ है कि वो संस्कार खुद ही आ जाते हैं। सबसे पहले संस्कार माता देती है, वो गुरु होती है, फिर हम गुरु जो ज्ञान देते हैं तो वे साथ साथ संस्कार भी देते हैं। जिसके पास नहीं है, जैसे यह है, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते नर भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। जिनके पास ये गुण नहीं है वे एक पृथ्वी पर बोझ के समान है और मृग के पशु पक्षी के समान है। तो थोड़ा सा आपको अपना परिचय देती हूँ। मेरा गांव फतेहपुर चक है, इधर बूढ़पुर बिराड़ के पास। और जब छोटे ही थे हम तो हमारे बाबा जी प्रधान बने थे गांव में। तो तब क्या योजना थी गवर्नमेंट की कि गांव के पास खत्ते बना दिए जाए गोबर डालने के लिए, उस खत्ते बना दिए जाए। तो उन्होंने 10 बीघे ज़मीन हमारी थी वहाँ, उसमें सब में बाग लगवा दिया था पहले। ये खत्ते बनेंगे इनके पास में, पर्यावरण खराब होगा। उस टाइम की बात है, ये लंबा समय हो गया। तो पर्यावरण की तो ज्ञान हमें तभी से हो गया था कि 10 बीघे का बाग, उसमें सब पेड़ पौधे थे, कई लोग काट तक अमरूद आम जरूरी थे। तो ये है कि पर्यावरण जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले उसी पर ध्यान देना होगा। और पेड़ पौधे तो बिल्कुल ज़रूरी हैं लगने, उनके बिना तो कुछ नहीं। दूसरी बात ये है कि मेरे रिलेशन में और घर परिवार में किसी का भी जन्मदिन मनता है तो पौधे ज़रूर लगते हैं। हम दिए जलाते हैं और पौधे एक पौधा तो ज़रूर लगता है हमेशा। और जहाँ कहीं शादी ब्याह में भी मैं जाती हूँ वहाँ भी मैं पौधा भेंट जरूर करती हूँ। संपत्ति को पौधा भेंट जरूर करती, और कुछ भेंट में दिया जाए जाने। तो बस आप सभी के लिए यही है कि भाई हम सभी को शुभकामनाएं कि हमारे बच्चे जो हैं पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और हम सब उन्हें उत्साहित करें। प्रहरी और एक अच्छा संदेश इन्होंने दिया जो कि कुछ मित्र कर भी रहे हैं। मैं विशेषता बीच में बताना चाह रहा था, हमारे धीरेन्द्र भाई आपके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ भी शादी जन्मदिन होता है वो यही भेंट करते हैं। बहुत अच्छा कार्य है और भी लोग कर रहे होंगे। अब मैं आगे बुलाना चाहूँगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय बड़ौद से मैडम आए और अपने सुझाव दें। सभी को नमस्ते, बच्चों का आशीर्वाद। वैसे मैं कभी ऐसे बोलती नहीं, लेकिन आज कोशिश करती हूँ कि कुछ करती हो तो माफ़ करती हूँ, सॉरी। बस मेरी यही कोशिश रहती है, जहाँ भी मैं रहती हूँ आसपास या हम भी अपने स्कूल में हम पर्यावरण के लिए पेड़ भी लगाते हैं बहुत सारे। हर बच्चे के जन्मदिन पे, जो मेरे बच्चे हैं घर के, उनका जब भी जन्मदिन आता है तो हम पेड़ लगाते ही लगाते हैं जन्मदिन पे। और इन बच्चों से भी लगवाते हैं और इन्हें शिक्षा ये देते हैं कि वो पेड़ बढ़ भी जाएँ आगे तक, उनकी रक्षा भी करें बच्चे। आइए सर आइए। तो उसके लिए भी हम कोशिश करते रहते हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते रहेंगे। बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी पढ़ाई है और सहयोग हम प्रकृति में भी पर्यावरण में भी जितना भी हमसे होता है कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि राणा जी उम्र के हिसाब से आर्य जी का कर लो। हरपाल आर्य जी बालों से भी हो सकता है कि आयु में ज़्यादा, लेकिन कार्य से तो अभी जवान है। आर्य जी संरक्षक एस्ट्रो परिवार। इनका थोड़ा सा लेट चलने की आदत है, चुगामा छोड़ता नहीं है, समय देते हैं, लेकिन पहुंचते हर जगह है, हर स्थान में पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आपका आशीर्वाद बना रहे। रॉयल पब्लिक आप रॉयल पब्लिक स्कूल से हैं सर। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने सुझाव देने के लिए अलायंस टॉपर स्कूल बड़ौद से जी मनोज जी। आदरणीय संजय राणा जी, एस्ट्रो डायरेक्टर और मंचासीन अतिथिगण, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा कुछ कहूँ, लेकिन जितना भी जो भी मुझे आज यहाँ पे आके पता चला पर्यावरण संबंधी इन्होंने कार्य जो किए हैं वे अत्यंत सराहनीय कार्य हैं
और जो मेरे बराबर में खड़े हुए हैं देवेंद्र जी, इन्होंने जो वृक्ष लगाए हैं जगह जगह, इन्होंने इतनी संख्या में पेड़ लगाए हैं पर्यावरण बचाने के लिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमें भी और आपको भी बच्चों अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और वृक्षों का जो महत्व है उसको समझना चाहिए और कम से कम एक पेड़ तो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगाना चाहिए। पेड़ और जल ये दोनों ही सभी जीवों के लिए बहुत उपयोगी हैं और इसके बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। इसलिए हमें अगर अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना है और उन्हें अच्छा जीवन देना है, स्वस्थ जीवन, तो इस पर ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बच्चों ने सबको जोड़े रखा हुआ है, आप देखिए पेंटिंग आप देख सकते हैं ना। वैसे तो शाम को हुक्के पे लोग मिलते थे, वही चर्चा होती थी, प्रकृति का इतना ज़्यादा काम करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत है, जितनी जनसंख्या बढ़ी है काम करने वाले कम लोग हैं। तो इसलिए ये एकत्रीकरण होता है। परियर राणा जी इस तरह का प्रोग्राम रखते हैं, वो अलग बात है। काम को इधर से, काम जो होता है ना उसको इधर से उधर वे है ना, जैसे बॉल को पास करते हैं ऐसे पास करते रहते हैं, ये उसने कर दिया उसने कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन ये सहयोग का कार्य है और इसी कड़ी में जो सहयोग देने वाले हैं, जो अपना कार्य कर रहा है, हमारे मित्र हैं अभी जो आए हैं रॉयल पब्लिक स्कूल बड़ौद से, वो आएंगे अपने सुझाव देंगे। प्लीज़। सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम और थोड़ा देरी से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी मान्यवर जो यहाँ पे अतिथिगण आए हुए हैं और श्री संजय राणा जी की जो टीम है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इस अच्छे प्रकार से, इतनी अच्छी प्रकार से इसको जो है कंडक्ट किया है। बच्चों के अंदर जो जोश भरा है, बच्चों को जो आने वाले जो पीढ़ी है उसको जो अवेयर किया है एनवायरनमेंट के बारे में, क्योंकि प्रकृति ही हमें वापस देती है जो हम प्रकृति को देते हैं। अगर हम प्रकृति के लिए अच्छा करेंगे तो प्रकृति हमारे लिए अच्छा करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम अपना केवल आज के बारे में सोचते हैं तो फिर हम एक सेल्फिश हो जाएंगे। हमें आने वाली जो पीढ़ी है, कमिंग जनरेशंस है, हमें उनके बारे में ध्यान रखना है। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो हमको ये प्रकृति मिली है, जो ये धरती मिली है, जो एनवायरनमेंट मिला है, ये हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिला है, बल्कि ये हमने अपने आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया हुआ है। हमको उनको कैसे वापस करना है, हमको उसको किस कंडीशन में वापस करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और राणा जी जो इस प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से लोगों के अंदर, समाज के अंदर अवेयर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस प्रकार हमें ट्रीज को, वाटर को, अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। सुझाव सर, सुझाव यदि वो नहीं सुझाव। यस सर। तो सुझाव के लिए सर ये है कि देखो, अगर हम कहते हैं ना कि ईच वन टीच वन, तो उसी तरह से होता है कि अगर हम हर एक बंदा एक एक पेड़ लगाए अपने एवरी बर्थडे पर, कहते हैं ना जन्मदिन पर हम केक काटते हैं, ये करते हैं, एक मोमबत्ती में जो है उसको जो है ब्लो ऑफ करते हैं। तो अगर हम ये प्रण कर ले, ये डिसीजन कर ले, डिसाइड कर ले कि हमें अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाना है और केवल लगा के उसको छोड़ देना नहीं है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, हमें उसका ध्यान रखना है, तो ही हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। क्योंकि हमारा पर्यावरण रहेगा तभी हम रह पाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित रह पाएगा और हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाएंगे ताकि वो हमें आने वाले समय में याद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा नंबर जैन गर्ल्स हाई स्कूल बड़ौद से मैडम आए, अपने सुझाव दें। बच्चों को क्या है कि अपने घरों में गमले लगाए, उसमें कोई ना कोई पौधा लगाए। जो छोटी छोटी सब्जियां वगैरह है वो तो कम से कम हम शुद्ध खा सकते हैं। आजकल बाजार में केमिकल की ये सब आती है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। तो मैं अपना यही सुझाव दूंगी कि जितने भी बच्चे हैं, जितना भी कर सकते हैं प्रकृति के प्रति, वे उतना जरूर करें। अपने घर में जितना हो सके किचन गार्डन वगैरह बनाएं या थोड़े बहुत पौधे जरूर लगाएं, जिससे कि वे अपना जीवन सुधार सकें।
धन्यवाद। जैसा कि मैं बता रहा था, हम अपने स्तर से कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ पर्यावरण के लिए कुछ गलत भी कार्य कर रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने लगभग 600 दिन का फास्टिंग चैन चलाई, तो उसमें कंक्लूड किया और एक विचार रखा कि क्यों ना हम एक व्यक्ति एक पेड़ प्रति वर्ष, एक एसी एक पेड़ प्रति वर्ष, एक गाड़ी एक पेड़ प्रति वर्ष, उस चीज़ को हम चलाएं ताकि हम ऋण उतार सकें। कुछ लोग तो ऐसे हैं वो प्रकृति का कोई ऋण नहीं ले रहे हैं, उसमें हमारे रविंद्र भाई जी हैं, बड़े भाई, जो हमारे तरीके से बेंजीन, सोक्स, नोक्स, PM10 2.5, अब तो PM1 आ गया, 0.1 पे भी काम चल रहा है, वो हम छोड़ रहे हैं, लोगों को बीमार कर रहे हैं। 4 पेड़ लगा करके हम वाई भी लूट रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जो कार्य कर रहे हैं उतना ही कर पा रहे हैं जितना हम पे ऋण आ रहा है प्रकृति का। रिटर्न अभी नहीं कर पा रहे हैं पूरे तरीके से। तो मैं ऐसे प्रकृति प्रेरियों के बीच में कार्य करके, और जो हमारे इस एसरो परिवार की फाउंडेशन की एक ईंट है, वो अलग बात है, ईंट कभी कभी निकल के आती है बाहर। बीच में कोरोना काल में काफ़ी बीमार रहे, परेशानी रही, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति वास्तव में प्रकृति का कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में धीरे धीरे परिचय होता जाएगा। मैं इस चैन को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगा कमला नगर बड़ौद से, बागपत से। डिवाइन को बढ़ा दीजिए। ये तो यही है कमला नगर से। मैं बोल लूंगी बाद में डिवाइन को। अच्छा, हाँ ठीक है, वो नाम नहीं लिखा था। डिवाइन ग्लोबल एकेडमी बड़ौद से जो प्रतिनिधि आए हैं, दैया जी प्लीज। थैंक यू सर। मंचासीन अतिथि, प्यारे बच्चों और शिक्षकगण, आज ये हमारा वास्तव में सौभाग्य है कि हम एक ऐसे प्रकृति के कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं जो हमें कभी कभी मिलता है। वैसे लगभग 90% जो मेरी प्रतिभागिता रहती है वो राजनीतिक कार्यक्रम में रहती है, सोशल कार्यक्रम में बहुत कम रहती है, और जब भी रहती है वो संजय राणा सर के माध्यम से ही होती है। तो आज हम पर्यावरण एवं संस्कृति वाहक प्रहरी सम्मान कार्यक्रम में शामिल है। राणा सर का विशेष इंस्ट्रक्शन है कि वे किसी भी चीज़ के बारे में कहे, लेकिन उनके द्वारा जो कार्य कराए जा रहे हैं उनके बारे में ना कहे। इन्होंने बताया कि सुझाव दे कि एसरो को क्या सुझाव दे। एसरो को सुझाव देना तो ऐसे हो जाएगा जैसे सूरज को दिया दिखाना, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एसरो परिवार ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है जिसकी समाज को आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ साथ प्रकृति की तो सेवा में राणा सर और इनकी टीम लगी रहती है। सबसे जो विशेष कार्य इन्होंने किया, क्षेत्र के बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का कार्य किया। तो एक बार मैं चाहता हूं कि एक एसरो के लिए हमारे प्यारे बच्चे जोरदार तालियों से एसरो का स्वागत करें। तो जैसे सुझाव एसरो के लिए नहीं है, सुझाव बच्चों आपके लिए है, क्योंकि मैं एक बार जब संजय राणा सर से मिला, हम अपने बच्चों को लेकर आए थे, तो यहाँ की हरियाली देखकर, यहाँ की सब्जियां देखकर मन में विशेष लगन पैदा हुई। फिर इनसे पर्सनली मुलाकात की, और इनसे पर्सनली मुलाकात का ही एक परिणाम है कि जो मेरी छत है, बहुत छोटी छत है, लेकिन आज उस छत पर 110 पौधे मैं लगा चुका हूँ। और आपसे एक निवेदन है कि आप अपने घर में छत पर, जैसे मैम ने भी कहा कि किचन गार्डन बना सकते हैं, यदि किचन गार्डन बनाना पॉसिबल नहीं है तो आप पौधे अवश्य लगाएं। आज से ही हम प्रण करें कि एसरो परिवार से मिलकर हम अपने परिवार में, अपने घर पर कम से कम 10 पौधे आज जरूर लगाएंगे और उन पौधे की देखभाल भी करेंगे।
जहां आप देख सकते हैं कुछ बच्चों के यहाँ पर खेत भी होंगे, साइड में जगह भी पड़ी रहती है। यदि आपके घर में कुछ फल आते हैं, उनका बीज होता है, उस बीज को आप उस खाली जगह में डाल सकते हैं, जिससे उसका एक विशाल वृक्ष बनेगा। उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त क्षेत्रवासियों को मिलेगा। जैसे आम के पौधे हैं, आम का भी आप वो लगा सकते हैं, बीज गुठली बो सकते हैं, जामुन है, और राणा सर तो इकट्ठे करते रहते हैं ऐसे, क्योंकि इन्होंने तो पता नहीं कितनी बंजर भूमि को आज हरा भरा कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि राणा सर आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें यदि क्षेत्र की संस्थाओं का योगदान, किसी प्रकार का योगदान चाहिए तो सबसे पहले डिवाइन ग्लोबल एकेडमी आपके साथ होगी। वैसे तो यहाँ क्षेत्र का कोई ऐसा स्कूल, कोई ऐसी संस्था नहीं है जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहा है, और आपके कारण ही यहाँ पर जो स्टूडेंट बैठे हैं ये अपनी संस्था की बहुत उच्च कोटि की वैरायटी है, बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्हें आज आप सम्मानित करेंगे। इन बच्चों का भी सौभाग्य है कि उन्हें आज आपके द्वारा, प्रकृति प्रेमी के द्वारा सम्मान करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद। सभी बिंदुओं को लेते हुए आपने अपनी बात रखी, और ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि आपकी बनाई जो पेंटिंग है ना, हमें हर महीने दिखाई देगी। बड़ा अच्छा कैलेंडर बनाया है, प्रतिवर्ष बन रहा है, हर बार और अच्छा होता जा रहा है। तो आपकी सभी की जो भी उनके संरक्षक हैं, टीचर हैं, उनकी भी मेहनत है और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आमंत्रित करूँगा मदरसा कासिम उलूम जूनियर हाई स्कूल बड़ौद से सर आएँ और अपने सुझाव दें, और प्रतिवर्ष इस तरह कार्यों में संलग्न रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, प्लीज। सभी को मेरा नमस्कार। मंच पे आसीन अतिथिगण, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, जैसे तो अभी सर ने बोला है, अभी हम इसरो परिवार को तो कोई सुझाव दे नहीं सकते, हम तो अपने ही लिए ही कुछ कर सकते हैं। बच्चों के सुझाव के लिए मैं जो है संजय राणा जी से आग्रह करूँगा कि जैसे आप जो है पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए हमें बताते हैं, आते हैं, अगर चाहें तो हमारे लिए बच्चों के लिए निबंध वगैरह प्रतियोगिता करा दें या वाद विवाद प्रतियोगिता करा दें, जिससे जो है बच्चे जो है उसके बारे में जो है थोड़ा जाने और उसको घर पे भी जाएं, जिससे पेरेंट्स को भी पता चले कि भाई इन्वायरमेंटल के बारे में जो है सोच रहे हैं। तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी जागरूक करना जरूरी है। जब तक पेरेंट्स जागरूक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा। और आजकल के हमारे जो गार्जियन है वो ध्यान नहीं दे रहे, पर्यावरण पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। उनको तो बस ये है अपना कमाई करो और बच्चों का किसी तरह पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें भी जागरूक करना पड़ेगा, जिससे बच्चे उनको बोले जाके, उनको बताए और कि मेरी वाद विवाद प्रतियोगिता है या मम्मी या पापा इसके बारे में मुझे बता दीजिए, मुझे क्या करना है। सपोज करो ओजोन का ही है, ओजोन का बनाना है पेंटिंग, तो उससे पहले जो है बच्चों को जो है ओजोन के बारे में बता दी जाए कि तुम्हारा पहले वाद विवाद होगा जब आएंगे, या आपका जो है निबंध होगा एक पेज का, अपने आप तैयार करके लाना, कोई टीचर नहीं बताएगा, अपने आप तैयार करो, अपने ट्यूशन वाले से करो या अपने पेरेंट्स से करो, उसके बारे में नॉलेज निकाल के लाओ। तो उससे जो है बच्चे भी थोड़ा करेंगे और पेरेंट्स भी उसके बारे में थोड़ा जागरूक करेंगे। थैंक यू। एक सेकंड में क्लैरिफिकेशन दे दूं। नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है सर। अब की बार हमने सोचा था कि 12 स्कूलों में पेंटिंग कराने से पहले हम उनके पास जाएं और उनको ब्रीफ करें, लेकिन 1 अगस्त से हमारा जो 50 स्कूलों का व्यवहार परिवर्तन यात्रा जो चली, उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये 50 स्कूल मेरठ डिस्ट्रिक्ट और बागपत डिस्ट्रिक्ट के थे, हैं अभी, थे क्या है, अभी 15 स्कूल रह रहे हैं चौथे चरण में। देशवीर जी और ये बेटा प्रयास मेरे साथ रहे हैं ये पूरे 5 महीने, 10,000 किलोमीटर हमने नापे और करीब 200 एक्टिविटी बैठती हैं उसमें, एक विद्यालय में 4 के हिसाब से। तो सोचा तो हमने यही था कि अब की बार हम इन 50 विद्यालय, आपके जो 12 विद्यालय हैं उसमें, तो सोचा तो यही था कि उनको ब्रीफ किया जाए, लेकिन अगले साल हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक करेंगे और कैलेंडर
बनवाने से पहले, ड्राइंग बनवाने से पहले हम उनके साथ 1 हफ्ता पहले बैठेंगे और उनको इस विषय पे जानकारी देंगे और उनसे हम ये अपील करेंगे कि वो अपने तरीके से उसको निकालें। जैसा भी बनेगा वो अब उनका वास्तविक होगा। तो अगले साल हम इसको बिल्कुल एडॉप्ट करेंगे। थैंक यू। मैं आज के इस कार्यक्रम के जो आधार हैं पर्यावरण प्रहरी, मैं उनकी तरफ जाऊंगा। सबसे पहले मैं बड़े भाई एस्रो परिवार के टेक्निकल एडवाइज़र और प्रकृति संरक्षक पर्यावरण प्रहरी श्री रविंदर सिंह जी को मैं बुलाना चाहूँगा, वे आए और अपना जो अनुभव रहा है इस यात्रा में और जो उनकी यात्रा चल रही है अनवरत, एक दिन में जितनी लंबी दूरी वो तय कर सकते साइकिल से तय करते हैं, सोनीपत, पानीपत या लोकल के एरिया में घूमते हैं। रविंद्र भाई थोड़ा नजदीक ले जाना माइक को। नहीं, मुझे नहीं, माइक आदरणीय मुख्य अतिथि, एस्रो परिवार और मेहमान सभी को मेरा नमस्कार। साइकिलिंग की शुरुआत सीजन ऐसे विषय पे आ रहा हूँ। साइकिलिंग की शुरुआत का कारण केवल ये था कि हम जगह जगह एस्रो परिवार की तरफ से वर्कशॉप करते थे, तो काफ़ी चीज़ें हम वहाँ बच्चों के साथ शेयर करते थे, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि थी वो पूरी तरह मिल नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि भाई पहले जो है गुड़ खुद खाना छोड़ना पड़ेगा, तभी और लोगों को सलाह देंगे भाई गुड़ ना खाओ। तो साइकिल हमने चलानी शुरू की थी ताकि वास्तव में इसको अडॉप्ट किया जा सके एनवायरनमेंट सेफ्टी को। तो एक छोटा सा प्रयास रहता है हमेशा कि जो हम अपना मैसेज दें तो वो प्रैक्टिकली दें, स्वयं उसका उदाहरण बन के दें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी प्रेरणा एस्रो में ज्वाइन करने के बाद ये मिली थी बाइसिकलिंग की, जिसका एस्रो का मैं आभारी हूँ। और सुझाव की बात ये है, मुझे लगता है हमें कुछ छोटे छोटे क्लब बनाने चाहिए ताकि बच्चों को उदाहरण के लिए साइकिलिंग के लिए प्रेरित करें। छोटी छोटी दूरियों के लिए मैंने देखा है कि जो बच्चे मैच्योर भी नहीं हैं या मतलब वो उस लायक भी नहीं है कि उनका लाइसेंस बन सके और वो आराम से धड़ल्ले से बाइक दौड़ा रहे हैं, ना उनको नियम का पता है पर्यावरण का, ना दूसरी सेफ्टी के चीज़ों का पता है। तो उससे बेहतर है कि हम उन्हें जो है साइकिलिंग के लिए प्रेरित करें। ये एक एक्टिविटी हो सकती है एस्रो की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो ट्रैफिक अवेयरनेस पे कार्यक्रम चल रहे हैं, बट साइकिलिंग का भी बड़ा टेढ़ा काम है। कई बार हम सड़क से निकलते हैं बड़े व्हीकल लेकर के, तो जो लोग अवेयर नहीं होते हैं वो ऐसे ही पास कर जाते हैं। और पिछले दिनों कई एक्सीडेंट हुए इसी बुढ़ाना रोड पे भी, तो बड़ा अच्छा सुझाव है। आगे राणा जी इसको भी इंक्लूड करेंगे और अच्छा स्कूल लेवल पे चीज़ें चलें कि साइकिल है वहाँ पर ज़्यादा, मोटरसाइकिल नहीं है। मैं आगे बुलाना चाहूँगा आज के, नहीं इनको छोड़ दो, वो भाग जाएगा, नहीं तो जो कर रहा काम वो भी नहीं कर पाओगे। जी जी, तो उसने फंसा दिया पहले के लिए, मेरा नाम लोगे तो मैं चला जाऊँगा। श्री धीरेन्द्र सिंह जी, धीरेन्द्र तोमर जी, धीरेन्द्र जी आओ। इंजीनियर हैं और अब शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। विशेष कार्य कुछ अपना अनुभव भी बताएं क्या कर। जो चीज़ है वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी 2 प्रकार का होता है, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पता है बच्चों आप लोगों को, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। क्योंकि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का घर होता है। सुना है आपने कभी ये सूक्ति? इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देना है? पर्यावरण पर देना है। सभी लोग बोल चुके हैं, एस्रो को हम कोई नया सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ अनुभवों पर चर्चा कर सकते हैं। एस्रो ने प्रेरणा देकर लोगों को जोड़ना शुरू किया।
धीरे धीरे बचपन से हमें शिक्षा मिली थी पर्यावरण की, क्योंकि मेरा घर यही दहा गढ़ी कांगरान मेरा गांव है। तो मेरे पिताजी ने गांव का घर छोड़ के खेत के बीच में घर बना लिया, तो वहीं पे प्रॉपर बगीचा भी है और खेत भी है। हमारी माता जी का देहावसान हुआ 2018 में। माता बोलते थे हम, वे हमारी ताई जी की बेसिकली 88 साल की होने में गई हैं, उनका आशीर्वाद है बहुत। तो जब मैं गुजरी, उनका अंतिम संस्कार किया, तो जब उनकी अस्थिया विसर्जन का समय था, तो सभी रिश्तेदार और परिवार के शुभचिंतक साथ थे। तो हमारे पिताजी ने कहा कि हम इनकी अस्थियों को अपने बगीचे में ही दबाएंगे और इसके ऊपर एक पेड़ लगाएंगे। तो हमारे घर के बगीचे में ही माता जी की अस्थियों को ससम्मान विसर्जित किया गया और उसके ऊपर एक आम का पेड़ लगाया गया। आज 4 साल में वो आम का पेड़ इतना सुंदर हो गया है। काफ़ी सारे पेड़ हैं घर पे, इन चीकू वगैरह के भी पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो मैं जब भी गांव जाता हूँ, जब भी 15 दिन 1 महीना जाने का होता है, तो मैं उस पेड़ को देखता हूँ। वो पेड़ एक एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, वाकई सबसे ज़्यादा दूसरे पेड़ों की अपेक्षा। और मुझे लगता है जैसे हमारी माँ हमें देखती है, कैल्शियम ज़्यादा मिल गया, आशीर्वाद दे रही है। और मैं उस पेड़ के पास जाता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस भी होता है। सर को मैंने दिखाया भी था। तो ये हमारे अनुभव होते हैं। इनके इतर हमने एसरो परिवार के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू किया। मेरा विद्यालय मुजफ्फरनगर में है, उच्च प्राथमिक विद्यालय है दुर्गाजी ब्लॉक में मुजफ्फरनगर। एसरो के सहयोग से हमने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, और सबसे बड़ा जो मुझे वहाँ से आउटपुट मिला है ये है कि हर एक पौधे ने सर्वाइव किया है। कोई भी मौसम हो, एक एक पौधे ने सर्वाइव किया है। आज 125 पेड़ है, में 125 पेड़ है, कुछ बच्चों ने बाद में लगाए। हर एक पेड़ पौधे इतने सुंदर हो गए हैं कि अभी इंस्पेक्शन चल रहा है पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, पूरे मंडल में, पूरे प्रदेश में। सबसे पहले हमें इनोलॉजिकल लैब मिल रही है। कल से काम शुरू हुआ। इनोलॉजिकल, इनोवेशन प्लस लॉजिकल, किसी भी सरकारी स्कूल की पहली लैब है जो हमारे विद्यालय में स्थापित हो रही है बिकॉज ऑफ एसरो। बच्चे इतना कुछ सीखेंगे उससे, बहुत कुछ सीखेंगे, तो वो एसरो से मिला है। तो मैं शॉर्ट में यही कहना चाहूँगा सभी से कि प्लांटेशन ही मात्र एक विकल्प नहीं है। सरकारें करती है, व्यवस्थाएं करती रहती है, गिनती में 20 लाख पेड़ लगाए, 30 लाख पेड़ लगाए, उनका सर्वाइवल, मेंटेनेंस जरूरी है। करोड़ों में होता है, करोड़ों में लगाते हैं। 12 करोड़ लगा दिए, 14 करोड़ लगा दिए, लेकिन उसके बाद फोटो और जियो टैगिंग कराने के बाद कोई नहीं पूछता है। विद्यालयों को भी टारगेट दिए जाते हैं, सभी सरकारी दफ्तरों को टारगेट दिए जाते हैं। 20 लोग एक पेड़ को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, जियो टैगिंग हो जाती है। वो सब लोग जानते हैं, आज के समय में सभी टेक्निकल हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवल। प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचाना है। हम विद्युत नहीं बना सकते, बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम बिजली को बचा सकते हैं, हम कागज़ को बचा सकते हैं, पेड़ पौधों को हम बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सर्वाइवल के लिए शपथ लें। अपने अपने विद्यालयों में ट्रैफिक नियम, यातायात नियम, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा एसरो की भी टैगलाइन है। हमने अलग अलग कॉलोनियों में, मेरठ में भी ये एक्टिविटी की है और विद्यालयों में भी अक्सर करते हैं। तो बच्चे जो बिल्कुल भविष्य का झरोखा है, बच्चों से यही अपेक्षा हम रखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें, उचित सम्मान दें और उनका संरक्षण करें। धन्यवाद। हमारे बीच में मीडिया हाउसेस से उम्र के हिसाब से ही कह दूं जी, राजीव जी, उम्र के हिसाब से ही कह दूं, हैं श्री नरेश भाई जी, नरेश तोमर जी, देशवीर जी चलो, देवेंद्र जी आप भी चलो। आपका अपने घर में स्वागत है जी। आप जनवाणी से हैं, राजीव भाई जी दैनिक जागरण से, और आज मेरे ख्याल से उलाना उतर गया होगा जी, हैं? आपने कहा था कि बुलाया कर दे, मगर मैं चलो आज पहले भाई का ही उलाना ला रहे हैं। गौरव जी आप हिंदुस्तान से हैं, आप इधर आ जाओ जरा, अभी और भी है। हाँ मैडम कभी साथ में अभी संदीप जी कहाँ है? संदीप जी
ये अमर उजाला से हैं, हिंदुस्तान से भी हैं, सभी से हैं ये। और संदीप जी दैनिक जागरण, ये भी सभी से हैं। हमारे बीच में 2 मैडम आई हैं अभी, कौन से विद्यालय से? दिगंबर जैन बाल सदन से। आपका भी स्वागत है। और मैं लेता हूँ ये इंडियन बाल एकेडमी से करण मेरे पास आता रहे, जिसका नाम बाल सदन से ज्योति मेरे पास आता रहे। कस्तूरबा से मानसी, अभी इकट्ठे कर मानसी। अलायंस टॉवर से लवण्या, रॉयल पब्लिक स्कूल से शानू, दिगंबर जैन बाल सदन से नव्या, प्रगति बाल सदन से तनीसा, दिगंबर जैन गर्ल्स से रिया, कमला नगर से अश्वनी, डिवाइन ग्लोबल से छवि, और मदरसा कासिम उलूम से अम्मार। आप आ जाएं बेटे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जैसे जैसे मैंने नाम बोले हैं उनको खड़ा करो। और नहीं, एक काम करो, सुनो, बेटियों को खड़ा कर दो, बेटों को। अरे नहीं, आ जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? देवेंद्र जी आगे आ जाओ। नहीं हो जाएगा जी, आप आओ ना, आ जाओ थोड़ा सा। ये तो संदीप जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा पंकज कुमार जी को। अच्छी जी, पंकज जी। कभी आप लोगों को दिल्ली आने का मौका मिले, ITO छठ घाट पे आए तो हमारे यमुना बाबा का आप देख पाएंगे जो वहाँ किस तरह से इन्होंने प्रकृति को आगे बढ़ाने का और पेड़ पौधे को लगाने का, मतलब वहाँ पे आपको आने के बाद एक चीज़ें मिलेगी जो कोई भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं हैं जो नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट सबने लगा रखे हैं हमारे यमुना बाबा ने। आंवला हो गया, पपीता हो गया, गिलोई हो गए, आम हो गए, इमली हो गए। मतलब आप ये नहीं कह सकते इसमें ये चीज़ें नहीं हैं। अगर नहीं है तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, हम उसको आगे अग्रसर करेंगे और कोशिश करेंगे हम उनको वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। आज यहाँ तक आने का जो भी सौभाग्य मिला है वो हमारे यमुना बाबा के थ्रू मिला। इन्होंने ही मेरे को प्रेरित किया। जो संसार में तो सब लोग घूम ही रहे हैं, अपना कर ही रहे हैं, अपना खा ही रहे हैं, अपने को देख ही रहे हैं। हम कुछ ऐसा करें जिससे कि प्रकृति सुरक्षित रहे, वातावरण सुरक्षित रहे और हम देख के ऐसा लगे जो हमने कुछ किया भी है प्रकृति के लिए और कोशिश भी कर रहे हैं। उसी में हम लोग अग्रसर हैं। बाकी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगे तो आप हमें बताएं, यमुना बाबा को बताएं। हमारा अपना साइट है, अपना फेसबुक है, अपना आईडी है, उस पर भी अगर आप हमें सलाह देंगे तो हम यमुना किनारे आपके सुझाव के माध्यम से भी कुछ एक नया कर सकें। इसी सब से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। हमारे यमुना बाबा को सादर प्रणाम और जितने भी सारे लोग बैठे हैं सबको प्रणाम। धन्यवाद पंकज जी। जो भी बच्चे पार्टिसिपेंट अभी आए हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं यमुना बाबा श्री उपाध्याय जी हैं जो सेंटर में हैं, और
यमुना की सफाई के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं और उसको करते हुए पर्यावरण का ध्यान रखते हुए वहाँ जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया आ रही हैं, पक्षी आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए, गायों की सेवा करते हुए, तो इतना बड़ा कार्य है, इतना बड़ा स्कोप। हम बोल रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, तो अपने आप में जो एक ग्रंथ में जो सारी चीज़ें दी जाती है कि हमारे जीवन में हमें ये कार्य करने चाहिए, वो सभी कार्यों कर रहे हैं। हम बलिवेश यज्ञ करते हैं या हम अपने अलग अलग माध्यम से हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर मत में अलग अलग तरीके से प्रकृति का पूजन होता है। प्रकृति का मतलब जो उसमें घटक है उनका भी ध्यान रखते हुए बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व करनी है, तो वो सभी कार्य यमुना बाबा जी कर रहे हैं। मुझे इस नाम से परिचित कराया पंकज जी ने, सच में मैं नाम सुना था और कई बार राणा जी बताते थे कि हमारी जो सेंट्रल विस्टा जो साइट चल रही है, जिसमें सेंट्रल विस्टा पे जो बड़े बड़े पेड़ निकाले जा रहे हैं, इस वर्ष हमारा कार्य जनवरी से आरंभ हुआ। उसमें जो पुराने पेड़ 150 साल तक पुराने पेड़ निकाल करके हम बदरपुर फ्लाइस पॉइंट है वहाँ पर हम उनको रिलोकेट कर रहे हैं। तो वो कार्य जब हम कर रहे थे तो वहाँ पर जाते हुए मुझे राणा जी ने बताया था, मैं जा नहीं पाया, मुझे आज यहीं दर्शन करने को मिल रहे हैं। और उनके सहयोगी पांडे जी जो उनके हर कार्य में साथ में रहते, इतनी बड़ी विभूति हमारे बीच में है, जिनको मिलने के लिए लोग समय पूछते हैं कि कब जाया जाए। तो अब जो बीच में चल रही थी ना, अभी कुंडू जी बता रहे थे, तो दो विशेष गुण मैं इन बड़े लोगों में देखता हूँ, सुगम्य और सरल। आप शिक्षित हो सकते हैं, संस्कारी हो सकते हैं, जो सरल और सुगम्य आसानी से मिल जाए। अभी रास्ते में मुझे हमारे प्रदीप शर्मा जी कहाँ इधर बैठे हुए, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, मैं उनसे परिचय कराऊंगा। और मेरे जितने भी शमशान घाट के जो कार्य हैं एसरो के, वहाँ पर मेरे सहयोगी रहते हैं, बड़े भाई हैं। तो एक ये बता रहे थे कि वो शिक्षित और संस्कारी एक सीडीओ थे, लेकिन वो समय नहीं देते थे, सुगम्य नहीं थे, कोई पहुँच नहीं पाता था। और वो कितने सरल होंगे जो हमारे पास तक आ गए, तो उनके लिए बहुत बड़ी क्लैपिंग करता रहूँगी। हमें इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे वैसे तो सहयोगी हैं, आशीर्वाद भी देते रहते हैं, गुरुजी राजकुमार जी को मैं बुलाना चाहूँगा, जो अपने जो अनुभव चल रहे हैं इनके, हम तो कर ही रहे हैं आपके हिसाब से काम, आपके जो अनुभव चल रहे हैं इस दिशा में वो थोड़ा बताएंगे और आगे जो हम कर सकते हैं यहाँ भी इस मंच से भी आप बोलने का प्रयास करें। मंच पर उपस्थित यमुना बाबा जी और सम्मानित मंच सबके नाम से परिचित नहीं, और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी प्रबंधक और उनके प्रधानाचार्य और प्यारे बच्चे, बात सुझाव की है। ये भी सुझाव तो हम इसरो परिवार को नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी पर्यावरण के विषय में मैं केवल अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं तो केवल इसरो परिवार ही ऐसा करता है जो पर्यावरण पर काम कर रहा है, और मैंने किसी को नहीं देखा। क्योंकि जैसे मैं विद्यालय में देखता हूं तो केवल इसरो परिवार के ही कार्यक्रम होते हैं, आए साल होते हैं, प्रतिवर्ष कराते रहते हैं। तो मैं तो सुझाव के रूप में तो बस एक बात जरूर कहना चाहूँगा, वो हमारे जो मदरसे से जो टीचर आए थे उन्होंने वो बात मेरे से पहले ही बता दी कि जैसे पेंटिंग आप कराते हैं तो बच्चों की विचार उस पेंटिंग पर आते हैं, अगर उनको लिखकर वो बता दें, क्योंकि जब व्यक्ति लिखने बैठता है तो वो अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकता है। और निबंध प्रतियोगिता जरूर कराई जाए, बल्कि उसको पहले से दे दिया जाए कि भाई क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को बताना पड़ता है पहले, उनको पहले थीम दे दी जाए, और थीम देने के बाद और वो कम से कम साल में 4 ऐसे निबंध प्रतियोगिता हो जाएं। तो पहली निबंध प्रतियोगिता है, उसमें कुछ बच्चे और लिखते हैं, दूसरे वाली में देखते हैं, फिर उसको देखा जाए कि उसमें उस बच्चों का कितना व्यवहार में परिवर्तन आया, उसमें कितना उन्होंने लिखा। तो इस तरह से हम उत्तरोत्तर दिशा में अगर उनको मूल्यांकन करते हुए और तब बच्चों को प्रेरित करें तो शायद मैं समझता हूँ कि शायद वो अच्छा
होगा, क्योंकि पर्यावरण के विषय में बच्चे जानेंगे और अपने विचारों को लिखेंगे भी। इसरो के बारे में मैंने देखा है, क्योंकि तो वहाँ पर शमशान घाट था और शमशान घाट में जब मुर्दे को लेकर जाते थे तो थोड़ी सी जगह कर रखी थी, वहीं उसको रखा और जलाया, क्योंकि सांप ना निकल आए, कुछ और ना आ जाए, कोई इसमें कोई ऐसा जानवर ना आ जाए जो घातक हो सकता है। और लोग बाहर खड़े हो जाते थे सड़क पर उसको करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। परंतु राणा जी की जब उस शमशान घाट पर पड़ी, मैं समझता हूँ कि जो मैंने मूल्यांकन किया वो लगभग 9-10 बीघे जमीन कम से कम होगी वो शमशान घाट की। तो जब ये मुझे लेके गए वहाँ पर, देवेंद्र जी की है जी, देवेंद्र जी की मेहनत है। अच्छा, देवेंद्र जी की है, तो दोनों हैं, तो इसरो परिवार है। मैं तो इसरो परिवार की बात कर रहा हूँ। मैं क्योंकि लेके आप गए थे मुझे उस दिन। तो देखिए सज्जन, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब मैंने उसको देखा उस शमशान घाट को, तो मैं गदगद हो गया। मेरे पास उसकी फोटोग्राफी भी है। और जब राणा जी ने उन पेड़ों की कोली भरी और दिल से लगाया उन पेड़ों को, तो मैं भी इतना प्रेरित हुआ कि एक व्यक्ति जैसे अपने बच्चे से प्यार करता है, ऐसे पौधों से प्यार कर रहा है। मैं कम से कम आधा घंटा इनको देखता रहा, ये उनको चूमते रहे, पेड़ों की कोली भरते रहे। और जब मैंने देखा तो मैं इतना प्रेरित हुआ कि ये देखिए क्या बात हो सकती है। बच्चे से कहीं इतनी सी भी कम तुलना नहीं कर रहे हैं इस पेड़ की। तो हम पेड़ लगाते हैं, तो ये बात मैंने सीखी है इनसे। और मैं समझता हूँ कि शायद आप भी इस बात से प्रेरित होंगे कि यदि पेड़ लगाया है तो उसकी देख रेख जैसे बच्चे की करते हैं, हम अपने पालते हैं, पलोसते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो उसकी भी अगर हम पूरी तरह से करेंगे तो वो बिल्कुल फलीभूत होगा और एक बड़ा होकर वो जरूर मतलब पर्यावरण को अच्छा करेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी बात को सुना और सुझाव तो बस राणा जी को हमने बता ही दिया कि वो एक सुझाव था वो हमारे टीचर ने दे दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राजकुमार जी, वह एक चीज है कि जो ये गदगद हुए हैं ना, एक स्थान और ऐसा बता दें, इस साल का तो हमारा फिक्स हो चुका है। एक है, आ गया। अच्छा, आ गया। नहीं तो एक साल के अगले साल के लिए इस तरह की जगह निबाड़ी में है 12.5 बीघे का शमशान घाट है। उनको कह दिया 4 दीवारी करके हमें दे दो, हम देख लेंगे। बहुत बढ़िया। कल बताया ये हमारे लिए ये बड़ी चीज़ है। एक हमारे धीरेन्द्र भाई जी ने, तोमर साहब ने एक जगह आज बताई है, तो हमें तो ये लगता है ये जगह पता लगती रहे, काम होता रहे बस। और बाकी इस बीच में एक जो कड़ी होती है ना, सामने नहीं है, उनको भी मैं बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख रहे होंगे आदरणीय हमारे अंकल जी, जिनकी स्मृति में एक ट्रस्ट हमने बनाई हुई है, श्री संजय राणा जी के पिताजी। तो उसके माध्यम से जो हमारे कार्य चल रहे हैं, क्योंकि फंड जो होता है, फंड किस तरीके आए, हमारा जो एनजीओ फंड तो लेता नहीं है, तो उसको चलाने के लिए हमने एक निजी कुछ कोर्स बनाए हुए हैं, एक ट्रस्ट हमने बनाई है, उसके माध्यम से एसरो को जाता है। एक हमने इन हाउस एक कंसल्टेंसी बनाई हुई है, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट एनालिटिकल सर्विसेज, जिसमें हम सेंट्रल विस्टा पे कार्य कर रहे हैं, गारंटी के साथ कार्य कर रहे हैं। ये हमारी इन हाउस है। और हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया 2014 से हमारे पार्टनर है, जहाँ से कुछ पिछले दिनों स्टूडेंट और प्रोफेसर आए थे जिन्होंने हमारे साथ कार्य भी किया है। उसी कड़ी में LNT का यहाँ पर देख रहे कट्स इंटरनेशनल और स्वीडन सोसाइटी फॉर नेचर कंजर्वेशन, जो स्वीडन का सबसे पुराना एनजीओ है, उसके साथ में भी पिछले 4 वर्ष एसरो ने कार्य किया। और उस कार्य को शेयरिंग कम्युनिटी के नाम से वो एक थीम चलाते हैं, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसका एक विशेष अभियान हमारा प्लास्टिक रिफ्यूज पे हमारा कार्य चल रहा है, और उसके माध्यम से एसरो परिवार हसनापुर सेंचुरी जो कमेटी मॉनिटरिंग कमेटी बनी है 7 डिस्ट्रिक्ट में, उसका मेंबर भी है। और यहाँ के मेरठ, मुजफ्फरनगर जो रीजनल ऑफिस हैं यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनके साथ में कार्य कर रहा है। प्लास्टिक के अगेंस्ट नुक्कड़ नाटक के थ्रू थैले बांट करके, और पिछले जो 2 महीने जुलाई और अगस्त, जून से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने इसको 25 जुलाई जून से स्टार्ट करके इस कार्य को 2 महीने चलाया। लगभग 1000 हमारे थैले बांटे गए इसमें।
इन्हीं पुराने कपड़ों के, और इसमें हमारी सहयोगी रही है पर्यावरण प्रहरी सुषमा और उसकी टीम, जो कुछ लोग पर्दे के पीछे रहते हैं। तो एक सभी का सहयोग मिलता जा रहा है। वहीं पे हमारे जो पार्टनर है, आप इसको मिशिगन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, MIT बोस्टन, वो भी हमारे पार्टनर है, जिनका रिसर्च डाटा एस्रो परिवार उठा करके अपना फंड रेज करता है। और नेक्स्ट हमारा कुछ रिसाइकलर्स हैं जो प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं। प्लास्टिक क्योंकि बहुत बड़ा जो अभिशाप जो बना हुआ है, प्लास्टिक पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लेकिन उसका स्तर नहीं हमने देखा है, उसी स्तर पे कार्य नहीं हो रहा है। हमारा सभी का कार्य होना है रिफ्यूज, रिड्यूस, रिसाइकल। अब आपको तीसरे तक पहुंचना है, रिसाइकलर। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले दो चीज हमारे हाथ में है, रिफ्यूज एंड रिड्यूस। आप इस पे सोचना है आपको, आपका भविष्य आपके पास में है। रिकंस्ट्रक्ट, रिफॉर्म, ये आगे की बात आती है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं, उसमें हमारे इंजीनियर लोग कार्य करते हैं। लेकिन हम दो चीज़ों पर हमें सोचना है, ना रिसाइकलर की जरूरत पड़े। तो यहाँ मैंने अपने पार्टनर का डिस्कस किया है। मैं आगे इस चैन को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मंच पे उपस्थित और ऑर्गेनिक फार्मर श्री ओम प्रकाश मलिक जी, वे आए और अपने विचार रखें। प्रकृति से हम सभी जुड़े हुए हैं और हम सभी का दायित्व है कि हम प्रकृति के लिए कुछ करें। इसमें कोई शिक्षक हो, किसान हो और बुद्धिजीवी हो, कोई भी हो, सभी का दायित्व है। जहाँ हम सांस ले रहे, प्रकृति का कुछ खर्च कर रहे, तो उसे देने के लिए भी कुछ चाहिए। तो इसमें सभी मिलकर अपना अपना जो भी योगदान दे सकते हैं वो सभी दें। इसे स्वच्छ रखने का, पेड़ पौधे लगाने का, उनकी परवरिश और जो भी हम कर सकते हैं। इसरो इस कड़ी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इनके जो प्रयास हैं वे सराहनीय हैं। ये लगातार इसमें काम कर रहे हैं और ऐसा कोई संस्था इतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना अच्छा ये सभी लोग, और इसका हिस्सा और आप और हम भी सभी हैं। जिस पे जो भी योगदान दिया जा रहा है वो सभी दे रहे। तो हम तो यही कहें कि आप और हम सब मिलकर इस प्रकृति को बचाने के जो भी प्रयास कर सकते हैं वे सभी करें। धन्यवाद।